बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। अब हुकूमत इन अज़ाइम में कितना कामयाब होती है, दूसरी बात है। इन सवालात का जवाब तलाशेंगे। चंद मिनट्स में आपको ये भी बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है और कौन सी सियासी जमातें इस फैसले के साथ मुमकिन तौर पर खड़ी हो सकती हैं। ये देखना और परखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान यानी HRCP का भी बयान सामने आया, जिनने इस जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला किया गया है इसको गैर आईनी करार दिया है। दरअसल अता तारड़ जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 9 मई 2023 को जो वाक़यात रोनमा हुए, मुल्क के अंदर जो उत्पात मचाया गया, जो तोड़ फोड़ हुई, दहशतगर्दी से कम ये वाक़यात नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमने पाबंदी का फैसला PTI पर लिया है और आइंदा 15 से 16 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए एक तरफ जो PTI के फेवर में रिजर्व सीट्स वाला मामला गया है उसको चैलेंज किया जाएगा, और साथ साथ आर्टिकल 6 के तहत जो गद्दारी का मुकदमा 3 लोगों पर और एक पार्टी पर लगेगा, उसके तहत कार्रवाई करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से की जाएगी। नंबर 1 इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी। फिर दूसरा नाम डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक्त सदर थे। असेंबली तहलील करने के बावजूद भी कई फैसले पाकिस्तान हुकूमत के मुताबिक उन्होंने नहीं दिए। फिर तीसरा बड़ा नाम वो है कासिम सूरी का, जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त थे, और उन्होंने, आपको याद होगा कि असेंबली तहलील करने से मना कर दिया था। और एक प्रपोजल भी जब उनके पास पहुंचा था जिसमें बहुत चीज़ें डिपेंड थी कि इजलास को यहीं पे ख़त्म किया जाए और नई हुकूमत को बनने का मौका दिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने डिसअनाउंस कर दी थी ये सारी चीज़ें। तो अब हुआ ये है कि PTI पर पाबंदी 9 मई के वाक़यात के बाद लगाने की तैयारी है, लेकिन बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है, और पाकिस्तान में मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नदीम मलिक साहब भी, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, तो उनने भी कहा कि ये भद्दा मजाक है। अब तो डेमोक्रेसी फिर रही ही नहीं। भुट्टो साहब, जो बड़े भुट्टो साहब थे यानी बिलावल भुट्टो साहब, उनके होते हुए पाबंदी लगी थी नेशनल अवामी मूवमेंट पर, और जब उस वक्त पाबंदी लगाई गई, आज वो उनका जो आगे जाकर आप कहिएगा कि उनका पोता जो बिलावल भुट्टो साहब है, उनके साथ वो इत्तेहादी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह का ये जो फैसला है वो पहले भुगत चुकी है, सूरत हाल से गुजर चुकी है। इसलिए बेशतर अफराद का पहले से मानना था कि जो हुकूमत में उनके साथी हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो करीबी हैं वो इसको नहीं मानेंगे। तो 2 बयान आए। एक तो MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मकबूल साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपनी सतह पर यह फैसला ले लिया गया। और भुट्टो का जो पहला स्टेटमेंट है वो भी बताता है कि हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये फैसला लिया गया, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, और इसका मतलब है कि तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे थे कि इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करने के बाद ये फैसला हुआ। आप सबको याद होगा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हुकूमत इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करेगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ, और आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करेगी हुकूमत। और कासिम सूरी, इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी, ये 3 लोग हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थे। हुकूमत गिरेगी या चलेगी, गिरेगी या चलेगी, इन सवालों के बीच में इन 3 लोगों ने बहुत हद तक पाकिस्तान को संभाला था। तो इस हवाले से इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का भी बयान आया, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का जो हुकूमती फैसला था उसको गैर आईनी करार दे दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस फैसले से बदलेगा क्या। बेशतर लोगों का ये मानना है कि अपना नुकसान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके साथी कर रहे हैं, और किसके कहने पर ये किया जा रहा हमें नहीं पता। और PTI ने कानूनी लड़ाई लड़ने का भी फैसला कर दिया, और मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उन सब से तकरीबन हमारी बात हुई, जो बताते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत अगर कार्रवाई होगी तो फिर याद रखेगा जो लोग हुकूमत में हैं वो भी जेलों में जाएंगे, बहुत सारी पार्टियां आगे जाकर बैन होंगी, उन पर भी पाबंदियां लगेंगी। और शाहिद खान अब्बासी 2017-18 में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म रहे, जिनके मुताबिक अगर इस तरह का कदम उठाया गया तो फिर इससे बड़ा बदतरीन दिन और लम्हा पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान जमहूरी तर्ज अमल के लिए नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके बारे में जो अवाम पाकिस्तान के पार्टी के सरबराह भी हैं, और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो
पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं दैट मीन्स हुकूमत के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो पाकिस्तान को जो रिलीफ एक तरह से मिला है रिजर्व सीट्स वाले मामले में, इद्दत निकाह केस में जिस तरीके से जो एक राहत मिली इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद अब इस केस में भी उनको यकीनी तौर पर राहत मिलेगी। और पाकिस्तानी आइन के मुताबिक मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं और जो हम सुन और देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं सूरत हाल का, कि ये दरख्वास्त जाएगी, रेफरेंस दायर किया जाएगा, मगर इसको रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसाई ही करेंगे और ये पाकिस्तान की हुकूमत पर एक और तमाचा लगने वाला। तो इमरान खान के लिए मुसीबत इस वक्त ज़रूर है, मगर आइंदा कुछ दिनों में राहत का सामान उनके लिए आएगा। इस तरह की जो है वो सूरत हाल बन रही है। ओवरऑल ये एक तरह से डर है, खौफ है, जब आप सियासी तौर पर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने इससे पहले भी देखा उनके पर मुकदमे किस किस तरह के लगाए गए। साइफर का मुकदमा, वो अटैम्प्ट फेल हुआ। इसी तरीके से आपने देखा कि सेक्सुअल रिलेशंस की बात करके इमरान खान की ऑडियोज़ वायरल की जाती हैं, उसकी वीडियोज़ वायरल करने की कोशिशें होती हैं ताकि बदनामी का एक टैग जो है वो लगा रहे। फिर इद्दत निकाह केस में भी आजमाया, तो हर जगह शिकस्त खाने के बाद PMLN और उनके इत्तेहादी नहीं, जो अकेले इस वक्त फैसला ले रहे हैं, वो उनको अब साफ करने जा रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से भी फैसला लिया सकता है। और 9 मई को आपको याद होगा क्या हुआ था, जब पाकिस्तान में इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, बीच में छोड़ा गया, फिर से गिरफ्तारी कर ली गई। 5 अगस्त से पहले यानी मई के महीने में हमने देखा कि जब सारी सूरत हाल ऐसी बनी थी, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त बहुत सारे लोग जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया, इमरान खान की 3 बहनें जो कोर कमांडर के बाहर थी, वहाँ पर GHQ जिसको जनरल हेडक्वार्टर आर्मी का कहा जाता है, उस पर अटैक हुआ। पेशावर के अंदर अटैक हुआ, फौजी तनसीबात को, हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। तो इस सारी सूरत हाल के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। बहरहाल हम ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये फैसला नहीं चल सकता, बड़ी मुश्किल पाकिस्तानी हुकूमत के लिए है। जो कहा गया है उस पर टिकना मुश्किल है, क्योंकि अपने इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं।